माजी में भी हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात होते रहे और हमने एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की लीडर को भी इसी किस्म के एक वाक़े के अंदर खोया। तो ये कहना कि इस तरह के वाक़यात का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब या सही दुरुस्त नहीं होगा। तो यकीनन इसका इम्पैक्ट हो सकता है और ये सूरत हाल परेशान कुन भी है। वहाँ पे जो निगरान हुकूमत है या जिस जिस एरियाज़ के अंदर इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये इलेक्शन से पहले इस तरह के वाक़यात का होना यकीनन ना सिर्फ इलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है, जो इलेक्शन कैंपेन वगैरह होनी है जिन भी सियासी जमातों ने करनी है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो यकीनन जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जो परेशान कुन है। लेकिन ये पीटीआई के ऊपर नहीं होगा इफेक्ट, उसकी वजह के तो उनके तर्जमान रहे हैं चेयरमैन पीटीआई, सॉरी मैं फिर ना नहीं ले, और खुद ही इन्होंने लाके बसाया हुआ है, ये भी ओपन सीक्रेट है। तो मेरा नहीं ख्याल के एस्टैब्लिशमेंट का फैसला था जी एस्टैब्लिशमेंट था ना इस मामले पर नहीं उस दौर में आयशा में उस दौर में जो भी होता था उस दौर में जो भी होता था उसके जिम्मेदार खान होता। हमने ये जिम्मेदारी कबूल की है, जो हमने ये जिम्मेदारी कबूल की है था उन्होंने कभी भी इसको पाकिस्तान की जंग नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा कि जी के ये इनको हमने वापस लाके बसाना है। हाँ, उन्होंने कहा कि बहन को तोप के आगे खड़ा करके मार देते। मैं तो आपसे भाई हमने तो तोप के आगे खड़ा किया था, एग्री कर रहा हूँ, हमारे वो दुश्मन है, हमने तो मारना ही है। एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट वो करती थी नहीं करती थी, हमने खुद ऑन किया हुआ है इसको। तो इसमें मेरा ख्याल है कि बुरा बनाने वाली बात कोई नहीं है। सब कुछ वही करते थे। नहीं सर, मैं देखे आप तंजन बात कर रहे हैं, मैं तंजन बात नहीं कर रहा। अतर साहब आप तंजन बात कर रहे हैं, मैं तंजन नहीं कर रहा। मैं एक फैक्ट बयान कर रहा हूं कि दहशतगर्दी की जंग को कभी पाकिस्तान की जंग नहीं कहा। वो जब पहली दफा वजीर आजम बने थे ओथ लेने के बाद जब GHQ गए थे, उन्होंने कहा था हमने इंडिका की जंग लड़ी। कितने उन्होंने तालिबान ने उनको अपना नुमाइंदा कहा पाकिस्तान कितने हुए। उन्होंने कहा कि जी कि इनको हमने वापस लाके बसाना और बसाया और उसका क्रेडिट लेते हैं। बाद उन्होंने कहा कि हमने इसके हवाले से फैसला किया, RSS है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये PTI की RSS है। अच्छा ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। इसमें कैसे इसमें ये है कि आप करूंगा आपके साथ के में होता क्या है। जी अतर नहीं, आपको लग समझ जाएगी। इसमें सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूं कि इमरान शफकत साहब तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं उन लीडरों का क्या करूं जो 3 साल मुझे खटपुतली सिलेक्टेड कहते रहे। अब अचानक वो इतना ताकतवर था ये कैसे कर लिया। वही कहते थे फैसले कहीं और होते हैं। एक बयानिया अपना लें। या वही कहते थे फैसले कहीं और होते हैं। इस वक्त तो आपके सामने कोई नून लीग का, पीपल्स पार्टी का कोई और बंदा नहीं बैठा हुआ। इस वक्त तो मैं बात कर रहा हूँ। चलें तो मैंने बात जो फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। साहब पहले ही इंकशाफ कर चुके हैं कि असल में तो साजिश जो थी वो तो बाजवा साहब ने यहाँ पे की थी। तो वो घुमा फिरा के कितने लोग थे, वो खुद कहते थे कि साइफर आया था। और पहली बात मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि देखें कि पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म थे, ये 23वां चल रहा है वज़ीर आज़म जी। आपने किसी वज़ीर आज़म के मुंह से ये सुना कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो खत लेके आए थे, वो खत था साइरस खान जी, वो साइफर नहीं था, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं था, ठीक है, क्लासिफाइड नहीं था। तो पाकिस्तान के कितने वज़ीर आज़मों के मुंह से, अपने वज़ीर आज़म जो हैं उनके मुंह से इस तरह की कोई लैंग्वेज कोई सुनी, कोई खत, कोई इस तरह की कोई बात, साइफर, कोई जो पाकिस्तान के जो सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने यूँ पब्लिकली डिस्कस किए हों। साइफर का जो सियासी बयानिया ये हुकूमत बना रही है, तो इस हुकूमत को उसकी दाग बेल किसने डाली। साहब ने पहली दफा साइफर का नाम साहब ने लिया, और कहाँ पे लिया, एक पब्लिक मीटिंग में, जलसे में। तो हाँ, तो बेसिकली तो साहब जो हैं वो एक सीधा सा मामला है कि कानून की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। ये सीरियस कितना मामला है। साइफर में जो बात थी वो मजाक था, क्या नहीं था, लेकिन स्टेट के जो एक्ट्स होते हैं वो स्टेट कम से कम सीरियस लेती है उनको। तो ये कहना कि जी के वो बात ड्राइंग रूम वाली या वो गली मोहल्ले वाली बात, ये उस तरह इस चीज़ को ट्रीट नहीं किया जा सकता। बेशक कल को वो बिल्कुल फोका फायर हो, जो साइफर या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तारीख में आने वाले वक्त में इस तरह की बहुत सी चीज़ें महज मजाक साबित होती हैं।
इसमें भी कोई शक नहीं है। जैसे मेमो गेट हो गया, मेमो गेट हो गया, ये आपकी खैर वो तो जो है ये डॉन लीक्स उस ज़िम्रे में नहीं आता, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर आने वाले वक्त में वो लगता है कि यार ये क्या था। लेकिन लम्हा मौजूद में हम इस तरह की चीज़ों को सीरियस ही लेना पड़ता है। लेकिन मेमो गेट में भी तो मुदाखलत का ही कहा गया था ना कि आप जरा आए, इनको समझाएं, नहीं वो फिर मेमो गेट को मैं समझता हूँ मेमो गेट को भी इससे नहीं जोड़ना चाहिए। वो किसी प्राइम मिनिस्टर ने तो खुल के बात नहीं की थी, वो तो कोई इजाज साहब आए थे ना, मेरा ख्याल है कोई, मुझे याद नहीं पड़ता, वो थर्ड पार्टी थे। ये तो प्राइम मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर मंसूर इजाज, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, यू जेब से लहरा ले रहा के। तो बेसिकली इमरान खान साहब ने इसके ऊपर की थी सियासत। अच्छा, हर चीज के ऊपर सियासत नहीं हो सकती। जिस तरह 9 मई को जो उन्होंने किया वो सियासत नहीं थी। अच्छा देखें इतना खुली बात है कि वो इस पे सियासत कर रहे थे, तो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको तो ये बात सामने आके अलल ऐलान कह देनी चाहिए ना। ये क्या है कि एक माह वो गायब रहते हैं और उसके बाद ऐसा बयान सामने आता है जो खोल के तो ये केस करते हैं जाके किस पे, जिन्होंने उनको उनके ख्याल में अगवा किया था। वो कह रहे हैं ना मैं तमाम से इस ड्रामे को बेनकाब करने जा रहा हूं। तो बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह कर दें, अभी थोड़ी देर तक कर देंगे वो। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि पहले वो हमें बताते थे कि ये अमेरिका ने साजिश की, ये साइफर निकाल के दिखा रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अमेरिका का कोई कसूर नहीं। वजीर आजम होते हुए आप पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पूरा एक जो एहसास है उसको आपने बीच चौराहे के आग लगा दी। ठीक है, यानी स्टेट टू स्टेट आप प्राइम मिनिस्टर हैं और एक दूसरी एक आलमी ताकत के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जब आपको जरूरत पेश आई फिर वहीं उसी अमेरिका में आपने अपनी लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो हायर की, फिर उसी अमेरिका के जो सफीर था पाकिस्तान में उसके साथ आपने वीडियो कॉल की और फिर आपकी हुकूमत ने उनसे फिर वो यूएसएड के तहत वो सारी चीजें ली। फिर आप कहते हैं नहीं साजिश तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की थी सी। ठीक है, तो मतलब ये तो मजाक है ना। अब आप मजाक करेंगे फिर वक्त आपके साथ मजाक करेगा।